हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ और अपनी समस्याएं आपके सामने रखता हूँ। कभी तो मेरी पुकार सुन लिया करो। मुझे आपसे बहुत सारा धन नहीं चाहिए, बस इतना हो जाए कि सेठ थोड़े ज्यादा पैसे दे दे ताकि हम सब भरपेट खाना खा सकें और माँ की दवा भी आ सके। अरे बेटा, आज तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? कुछ खास है क्या? ये लो, पहले भगवान का प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। आज मैंने सोचा है कि मैं जंगल के काफी अंदर तक जाऊंगा। वहाँ थोड़े अच्छे किस्म की लकड़ियाँ मिलती हैं। अगर मैं वैसी लकड़ियाँ ले आया तो मालिक खुश हो जाएंगे। क्या पता वो मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे दे। नहीं नहीं बेटा, जंगल के इतने अंदर मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। वो बहुत डरावना जंगल है। अरे अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर उन पैसों का क्या करोगे? पंडित जी, ऐसी पल पल मरने वाली जिंदगी से तो मौत अच्छी है। आज मैंने फैसला कर लिया है, या तो अपनी किस्मत बदलूंगा या फिर लौट कर ही नहीं आऊंगा। अब बस या तो भगवान मेरी सुनेंगे या मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता। पर अगर तुम जा ही रहे हो तो जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने शिव मंदिर जरूर जाना। सुना है वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। बस सच्चे मन से अपनी इच्छा मांगना, महादेव तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। जी पंडित जी, मैं मंदिर जरूर होकर आऊंगा। चलो गोलू, आज हमें घने जंगल के पार जाना है। घबराना मत दोस्त। इतना कहते ही भोला और गोलू उस अनजाने और घने जंगल की ओर निकल पड़े, जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा था। गोलू यार, ये जंगल है या कोई भूतिया जगह? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो था, पर सालों के अनुभव ने भोला के कदम नहीं रुकने दिए। घने जंगल के बीच चलते चलते अचानक उसे भगवान शिव का वो मंदिर मिल गया जो बरसों से वीरान और सुनसान पड़ा था। अरे बाप रे, ये मंदिर तो पूरा खंडहर बन चुका है। महादेव का आशीर्वाद लेने से पहले मुझे इसे साफ कर देना चाहिए। क्या पता मेरी सेवा से खुश होकर भगवान मेरी मुराद सच में पूरी कर दे। गोलू बाहर पहरा देने लगा और भोला ने पूरा मंदिर साफ कर दिया। फिर उसने बड़ी श्रद्धा से महादेव के दर्शन किए और अपना सिर उनके चरणों में झुका दिया। प्रभु, आप तो सब जानते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। माँ बीमार है और घर में गरीबी। अब बस आप ही आखिरी सहारा है। आज जंगल में अच्छी लकड़ियाँ ढूंढने जा रहा हूँ ताकि किस्मत बदल सके। महादेव साथ देना। जय भोलेनाथ। इतना कहकर भोला मंदिर से निकला और लकड़ियाँ काटने में जुट गया। जब ढेर सारी लकड़ियाँ जमा हो गई तो वो गोलू के साथ सेठ की हवेली की ओर चल पड़ा। देख गोलू, आज तो हमने बहुत सारी और बढ़िया लकड़ियाँ काटी है। आज तो सेठ पक्का खुश हो जाएगा और हमें अच्छे पैसे देगा। भोला और गोलू अपनी बातों में मगन चले जा रहे थे, तभी अचानक जंगल का माहौल बदल गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे अभी तो सब ठीक था, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? बारिश से बचने के लिए भोला और गोलू एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। वो बारिश रुकने का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी भोला की नजर एक बड़े पत्थर के पास पड़ी मूर्ति पर गई जो अजीब तरह से चमक रही थी। अरे गोलू देख, वो मूर्ति, उसके 3 मुख हैं। कितनी अजीब और चमत्कारी लग रही है ना। और देख कैसे चमक रही है, जैसे हमें ही पुकार रही है। चल गोलू, पास चल के देखते हैं। भोला और गोलू धीरे धीरे उस मूर्ति के करीब पहुँचे, पर जैसे ही भोला ने डरते डरते उसे छुआ, वो पत्थर की मूर्ति अचानक बोल पड़ी। मैं किस्मत का दरवाजा हूँ, मैं तुम्हारी सोई हुई किस्मत बदल सकती हूँ। पत्थर की मूर्ति को बोलता देख भोला बुरी तरह डर गया। अरे बाप रे, गोलू यार, ये मूर्ति तो सच में बोल पड़ी। भागो गोलू। रुको भोला, डरो मत बेटा, मैं एक देवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ और तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। सच में? क्या सच में मेरी इच्छा पूरी होगी? हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपने इतनी जल्दी मेरी पुकार सुन ली। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। लेकिन क्या देवी जी? लेकिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। हर सवाल का सही जवाब ही तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा। भोला अब एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता था और तुरंत बोला, मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ देवी जी। आप सवाल पूछिए, मैं अपनी माँ और अपनी गरीबी के लिए हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पूरी बात सुन लो भोला, हर सही उत्तर पर एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हें अपनी जिंदगी से कुछ बहुत कीमती खोना पड़ेगा। मूर्ति की चेतावनी सुनते ही भोला के रोंगटे खड़े हो गए। खतरा बड़ा था, पर उसने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में कहा, ठीक है देवी जी, मुझे मंजूर है। आप अपना पहला सवाल पूछिए। ठीक है, तो बताओ, मैं रोज पैदा होता हूँ और रोज मर जाता हूँ,
भोला गहरी सोच में डूब गया। फिर अचानक उसके चेहरे पर चमक आई और उसने जवाब दिया, देवी जी, इसका जवाब है दिन, क्योंकि हर सुबह नया दिन होता है और रात को खत्म हो जाता है। सही जवाब। तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ भोला, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? देवी जी, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो जाए। उन्हें फिर कभी किसी दवा की जरूरत ना पड़े। बस उन्हें पहले जैसा सेहतमंद बना दीजिए। तथास्तु। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी भोला। तुम्हारे घर पहुँचने से पहले ही तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। माँ के ठीक होने की खबर सुनकर भोला और गोलू की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी भोला के मन में दूसरी इच्छा का विचार आया। उसने अपने वफादार दोस्त गोलू की तरफ देखा और बोला, देवी जी, क्या मैं एक और इच्छा पूरी कर सकता हूँ? मेरे मन में एक और मुराद है। ठीक है भोला, तो ये रहा तुम्हारा अगला सवाल। पर याद रहे, गलत जवाब दिया तो तुम्हें अपनी जिंदगी से कुछ कीमती खोना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? मुझे मंजूर है देवी जी। मैं अपने दोस्त के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हूँ। आप अपना सवाल पूछिए। तो बताओ, एक ऐसी चीज क्या है जो टूट जाए तो आवाज करती है, पर अगर आवाज करे तो खुद टूट जाती है? वो क्या है? भोला फिर से गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो आवाज करने पर टूट जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत ही कठिन सवाल पूछ लिया देवी जी ने। अब मैं क्या करूं? अगर गलत जवाब दिया तो अनर्थ हो जाएगा। अपनी आंखों को बंद कर भोला ने अपनी माँ का चेहरा याद किया और फिर अपने वफादार दोस्त की ओर देखा। तभी जैसी चमत्कार हुआ हो, उसके दिमाग में सही जवाब कौन गया। हाँ देवी जी, इसका सही जवाब है खामोशी। जब तक शांति होती है, खामोशी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही कोई आवाज करता है, वह खामोशी तुरंत टूट जाती है। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारी सूझबूझ ने मुझे फिर से प्रभावित किया है। मांग लो भोला, अपनी दूसरी इच्छा भी मांग लो। आज मैं तुम्हारी हर जायज मुराद पूरी करूंगी। देवी जी, इस संसार में अगर मेरा कोई सच्चा साथी है तो वो मेरा गोलू है। इसने मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है और मेरी ही तरह परेशानियां सही हैं, पर बेचारा कभी कुछ बोल नहीं पाया। मेरी इच्छा है कि इसे बोलने की शक्ति मिल जाए ताकि ये भी आम इंसानों की तरह बातें कर सके। तथास्तु। भोला, मैं तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होकर इसे आवाज दे रही हूँ, पर सावधान, ये केवल तुम्हारे और भरोसेमंद साथियों के बीच ही बोले। अगर इसने आम इंसानों के सामने बात की तो अनर्थ हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। आपने मेरी माँ को ठीक कर दिया और मेरे दोस्त को आवाज दी। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं कल फिर आऊंगा। तभी भोला ने गोलू की ओर देखा और बोला, अरे गोलू, क्या तू सच में बोल सकता है? भाई कुछ तो बोल। क्या अब मैं वाकई तेरी आवाज सुन पाऊंगा? अरे हाँ मालिक, मैं तो सच में बोल सकता हूँ। वाह, मेरी आवाज तो बड़ी धांसू है। वाह वाह वाह, मजा आ गया। मेरा दोस्त गोलू तो वाकई बोल पड़ा। भाई एक बार और कुछ बोल कर दिखा। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना है या हकीकत। अरे मालिक, अब तो यकीन कर लो, मैं सच में बोल रहा हूँ। अब यहाँ खड़े खड़े बातें ही करोगे क्या? चलो जल्दी घर चलो, माँ इंतजार कर रही होगी और वो लालची सेठ को लकड़ियां भी तो देनी है। अरे हाँ गोलू, बातों बातों में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। चलो भाई जल्दी चलो, वरना बहुत देर हो जाएगी। सेठ को लकड़ियां देकर भोला घर पहुंचा तो देखा माँ रसोई में खाना बना रही थी। ये देख भोला निहाल हो गया। सब खुशी खुशी खाना खाकर सो गए।